राधे राधे दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में मैं अपने कान्हा जी का नाइट रूटीन दिखाऊंगी कि मैं नाइट में उनकी सेवा किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मंदिर में जितने भी मैंने सुबह फूल चढ़ाए हुए होते हैं उन सबको मैं एक थाली में रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं बासी फूल देखना पसंद नहीं करती हूँ और नहीं देखने भी नहीं चाहिए। तो उनको हम शाम को ही सारे फूलों को मंदिर में से निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो मेरे बाल गोपाल ने ज्वेलरी पहनी होती है सुबह, उनको भी हम जो है उनको निकाल देते हैं, क्योंकि उनको रात में ज्वेलरी पहना करके नहीं सुलाना चाहिए। इससे उनको बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि हमने सुबह ज्वेलरी पहनाई है, अगर वो हम सुबह देखें तो उससे भी क्या है, वो हमारे सारे पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कान्हा जी की क्या करती हूँ, फिर करती हूँ मालिश इत्र से। तो इस टाइम आप जो भी इत्र लें वो ठंडक देने वाला होना चाहिए। कान्हा जी को आप चाहो तो इस टाइम थोड़ी देर के लिए ना चंदन का लेप लगा करके भी कान्हा जी को हम लोग रख सकते हैं। तो मैं कभी कभी चंदन का लेप लगा देती हूँ, और वरना इत्र से जो है उनकी थोड़ी देर के लिए मालिश हम जो है कर देते हैं। और कान्हा जी के लिए नाइट में जितना हल्के से हल्के कॉटन के वस्त्र हम उनको जो है वो पहना देते हैं, क्योंकि उससे उनको क्या है, गर्मी नहीं लगती है। और इसमें मैंने क्या है, इस कमरे में कान्हा जी के लिए एसी लगा हुआ है, तो इसमें उनको मैं फ़ैन वगैरह फिर इसलिए नहीं चलाती, तो उनको क्या है, ठंडक इस रूम में आती रहती है। फिर कान्हा जी का जो प्रिय है वो बंसी मैं उनके पास रख देती हूँ, और उनको जो तुलसी की माला है वो भी मैं उनको धारण करा देती हूँ। इसके बाद मैं कान्हा जी को पिलाती हूँ मिल्क, क्योंकि रात में उनके लिए हल्का हल्का गुनगुना मिल्क जो है उनको पिलाते हैं। अब जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं उनको केसर वाला दूध पिला देती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ पड़ रही हैं तो मैं उनको फिर सादा जो है वो मिल्क पिला देती हूँ। और ये देखो मेरे कान्हा जी कितना खुश हो रहे हैं मिल्क पी करके। और हमको अपने कान्हा जी को ना दोनों टाइम पर मिल्क पिलाना चाहिए। सोते समय तो उनको ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे कि उनको रात में भूख नहीं लगे, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के समान है। तो हमें उनका पूरा ध्यान देना चाहिए, जैसे हम एक छोटे बच्चे का ध्यान देते हैं। तो आप भी इन सब बातों का है ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारे भाव होते हैं जो हम प्रभु तक अपने पहुंचा सकते हैं। और क्या होता है, जब हमारे भाव ऐसे होते हैं, श्रद्धा ऐसी होती है, तो फिर प्रभु हमारी पूजा को ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसके बाद मैं अपने बाल गोपाल को अब लिटाऊंगी बेड के ऊपर, और इसके बाद में हम थोड़ी देर उनकी क्या करेंगे, थोड़ी हाथ पैर से दबाएंगे, क्योंकि पूरे दिन उनको बैठे बैठे हो जाता है। वैसे तो मैं थोड़ी देर उनको दोपहर में भी विश्राम करा देती हूँ, लेकिन रात को सोते समय हम फिर अपने कान्हा जी का जो है वो पैर और थोड़ा सा उनको थपकी देते हैं, जैसे एक छोटे बेटे को या बेटी को देते हैं उस तरीके से हम उनको थपकी दे देते हैं। और ये देखो मेरे कान्हा जी अब सो गए हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि दिन में थक जाते हैं। मैं इनके साथ खेलती रहती हूँ दिन में, तो फिर ये थक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। राधे राधे कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।